कहानी है ज्यादा गुस्सा किस पे होना चाहिए। सुबह के 7 बजे थे। गाड़ियां सड़क पर सरपट दौड़ रही थीं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बिक्रम सोरी सड़क के किनारे एक फुटओवर ब्रिज के नीचे अपने साथी हवलदार मिहिर के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नाइट ड्यूटी खत्म होने वाली थी और वह अपनी जगह नए इंस्पेक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। बिक्रम सोरी ने हाथ मुंह धोया और मिहिर से बोला, भाई चाय पिलवा दो। मिहिर उठा और सड़क किनारे एक रेड़ी वाले को चाय की बोलकर वापस आ गया। तुरंत ही चाय भी आ गई। दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। बिक्रम सोरी ने कहा, अरे भाई, रात भर गाड़ियों के जितने चालान हुए हैं, जरा उसका हिसाब मिला लेते। मिहिर बोला, जनाब, मैंने पूरा हिसाब पहले ही मिला लिया है। इसी बीच बिक्रम सोरी के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह बड़े मजाकिया अंदाज में फोन उठाकर बोला, बस निकल रहा हूँ मैडम, सुबह सुबह बड़ी फिक्र हो रही है। अचानक बिक्रम सोरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मिहिर जल्दी चल, रागिनी का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों अपना अपना हेलमेट पहन तेजी से मोटरसाइकिल से चल दिए। दरअसल रागिनी बिक्रम सोरी की 6 साल की एकलौती बेटी थी। उसके एक्सीडेंट की बात सुनकर वह परेशान हो गया था। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे और सामने रागिनी की तस्वीर घूम रही थी। बीच रास्ते में एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके पीछे काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। बिक्रम सोरी में इतना सब्र कहाँ। मोटरसाइकिल का सायरन चालू किया, फुटपाथ पर मोटरसाइकिल चढ़ाई और तेजी से जाम से आगे निकल गया। अगले 5 मिनट में वे दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां एक्सीडेंट हुआ था। बिक्रम सोरी ने जब वहां का सीन देखा तो वह किसी अनजान डर से कांप उठा। एक सफेद रंग की गाड़ी आधी फुटपाथ पर चढ़ी हुई थी। गाड़ी के आगे के शीशे टूटे हुए थे। एक पैर का छोटा सा जूता और पानी की लाल रंग की बोतल नीचे पड़ी थी। बोतल पिचक गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के पैरों से कुचल गई हो। वहां जमीन पर खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। कुछ राहगीरों ने उसे घेरा हुआ था। बिक्रम सोरी भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा और वहां के हालात देख सन रह गया। रागिनी जमीन पर खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी पत्नी निशिता चुपचाप रागिनी को देख रही थी। निशिता की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। बिक्रम सोरी के पैर नहीं संभले और वह वही रागिनी के पास लड़खड़ाकर घुटने के बल गिर गया। उसने रागिनी को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी का शरीर तो बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। बिक्रम सोरी को यह बात समझ में आ गई कि उसकी लाडली इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। बिक्रम सोरी की आंखों के सामने रागिनी की पुरानी यादें घूमने लगी। अगर वह रात के 2 बजे भी घर आता तो रागिनी उठ बैठती। पापा के साथ उसे रोटी के 2 निवाले जो खाने होते थे। वह तोतली जबान में कविताएं सुनाती। दिन भर की धमाचौकड़ी और मम्मी के साथ झगड़ों की बातें बताती। लेकिन अब वह शायद कभी नहीं बोलेगी। वह किसके साथ खेलेगा, किसको छेड़ेगा। बिक्रम सोरी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। कोई है भी तो नहीं जो उसे चुप करा सके। निशिता वैसे ही पत्थर की तरह बुत बनी बैठी हुई थी। हवालदार मिहिर ने डरते हुए बिक्रम सोरी को आवाज लगाई, सर जी, गाड़ी के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ रखा है, वह उधर सामने है। बिक्रम सोरी पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा। कहाँ है? बिक्रम सोरी की आंखों में खून उतर आया था। ऐसा लगा जैसे वह ड्राइवर का खून कर देगा। ड्राइवर एक कोने में दुबका बैठा हुआ था। लोगों ने शायद उसे बुरी तरह से पीटा था। उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। बिक्रम सोरी तकरीबन भागते हुए ड्राइवर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह ड्राइवर के पास आया, उसकी चाल और त्योरियां धीमी होती गईं। हवलदार मिहिर वहीं पास खड़ा था, लेकिन वह ड्राइवर को कुछ नहीं बोला। बिक्रम सोरी ने बेदम हाथों से ड्राइवर का कॉलर पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। दरअसल कुछ समय पहले ही बिक्रम सोरी का सामना इस शराबी ड्राइवर से हुआ था। सुबह के 6 बजे थे। बिक्रम सोरी सड़क के किनारे उसी फुटओवर ब्रिज के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मिहिर एक ड्राइवर का हाथ पकड़ कर ले आया। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और अभी एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल वाले की पैंट घुटने के पास फटी हुई थी और वहां से थोड़ा खून भी निकल रहा था।
विक्रम सोढ़ी ने ड्राइवर को एक जोरदार थप्पड़ मारा था और चिल्लाया, सुबह सुबह चढ़ा ली तूने, दूर से ही बदबू मार रहा है। ड्राइवर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब गलती हो गई, कल इतवार था, रात को दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी कर ली, ड्यूटी पर जाना है, घर जा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। यह एकाएक सामने आ गया। विक्रम सोढ़ी ने फिर थप्पड़ उठाया था, लेकिन मारा नहीं और जोर से चिल्लाया, क्यों अभी इसकी जान चली जाती और तू कहता है कि यह खुद से सामने आ गया। दारू तूने पी रखी है, लेकिन गलती इसकी है। सही है, मिहिर इसकी गाड़ी जब्त करो और थाने ले चलो। ड्राइवर हाथ जोड़ते हुए बोला था, साहब मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं इसके इलाज का खर्चा देता हूँ। ड्राइवर ने 500 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए। विक्रम सोढ़ी ने फिर से उसे धमकाया भी, बेटा चालान तो तेरा होगा ही और लाइसेंस कैंसिल होगा, चल लाइसेंस और गाड़ी के कागज दे। ड्राइवर फिर गिड़गिड़ाया था, साहब गरीब आदमी हूँ, जाने दो। कहते हुए ड्राइवर ने 500 के 2 नोट मोड़कर धीरे से विक्रम सोढ़ी के हाथ पर रख दिए। विक्रम सोढ़ी ने उसके हाथ में ही नोट गिन लिए और उसकी त्योरियां थोड़ी कम हो गईं। वह झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला था, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे मिला तो तेरा पक्का चालान होगा। ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार दोनों चले गए। विक्रम सोढ़ी और मिहिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विक्रम बोला, सुबह सुबह चढ़ाकर आ गया। मिहिर ने कहा, जनाब कोई बात नहीं, वह कुछ देकर ही गया है। वे दोनों जोर जोर से हंसे थे। अब विक्रम सोढ़ी को अपनी ही हंसी अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, और उसने ड्राइवर का कॉलर छोड़ दिया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। विक्रम और मिहिर एक दूसरे की तरफ नहीं देख पा रहे थे। वहां खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, क्यों इन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया। मिहिर ने पुलिस कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पीसीआर वैन और एम्बुलेंस आकर वहां खड़ी हो गई। पुलिस वालों ने ड्राइवर को पकड़कर पीसीआर वैन में बिठाया। ड्राइवर एकटक विक्रम सोढ़ी की तरफ देख रहा था, पर विक्रम सोढ़ी चुपचाप गर्दन नीचे किए रागिनी की लाश के पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे से गुस्से का भाव गायब था, और आत्मग्लानि से भरे हुए मन में तरह तरह के विचारों का बवंडर उठा। काश मैंने ड्राइवर को रिश्वत लेकर छोड़ने के बजाय तत्काल जेल भेजा होता, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।